सदन के अंदर एक नेता जिसकी बातों के जवाबों से केंद्र सरकार भी कभी कभी मुश्किल में पड़ जाती है। 73 वर्षीय टीएमसी के सांसद सौगत रॉय जो अपने सवालों से सरकार को लगातार मुश्किल में डाल देते हैं। गोरखपुर is mentioned as being part of Haryana, which is not correct. The same should be corrected. सदन के अंदर भी सौगत रॉय खासे एक्टिव दिखाई देते हैं। सदन में उपस्थिति दर्ज कराने के मामले में सौगत रॉय बहुत आगे दिखते हैं। सदन में उनकी उपस्थिति की अटेंडेंस लगभग 88.89% है। सौगत रॉय लोकसभा में लगभग 80 दिन उपस्थित रहे हैं। सदन में सवाल जवाब के मामले में भी सौगत रॉय आगे दिखते हैं। Make a personal explanation, although there is no question before the House, but in this case no debatable matter may be brought forward and no debate shall arise. सौगत रॉय ने सदन में 121 सवाल पूछे हैं। इस दौरान के मॉनसून सत्र में भी सौगत रॉय सवाल पूछने के मामले में खासे आगे दिखे। सौगत रॉय ने जीएसटी से लेकर कोरोना वैक्सीन पर सरकार से सवाल दागे। While discussing the bill, Dr. Jaiswal made a reference to the points I made while opposing the introduction of the bill the other day. देश में हो रहे एयरपोर्ट के निजीकरण पर भी सौगत रॉय ने सरकार से सवाल पूछे। वहीं सदन में डिबेट्स में भाग लेने की बात हो तो टीएमसी का ये सांसद बहुत आगे दिखता है। Conspiracy to drive out Bengalis from Assam. Names of many individuals. Yes, we are saying that these people. सौगत रॉय ने लगभग 89 डिबेट्स में भाग लिया है। प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने की बात हो तो सौगत रॉय ने 2 प्राइवेट मेंबर बिल की भी सदन में पेश किए हैं। इस तरह 73 वर्ष की उम्र में भी तमाम नौजवान सांसदों से बहुत आगे दिखते हैं सौगत रॉय। Madam, this conspiracy, the name of Badruddin Ajmal, our MP, has been eliminated. Madam, this is a serious matter. This is a conspiracy to drive out Bengali-speaking people from Assam, and they should be allowed to remain in Assam. सौगत रॉय संसद के अंदर हो या संसद के बाहर सरकार का घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते। सदन के अंदर टीएमसी और विपक्ष की आवाज को प्रमुखता से रखते हैं। सौगत रॉय का एक सांसद के रूप में एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। सौगत रॉय का जन्म 6 अगस्त 1947 को शिलांग मेघालय में हुआ था। सौगत रॉय 1968 से लेकर 1970 तक पश्चिम बंगाल छात्र परिषद कांग्रेस की छात्र शाखा में महासचिव रहे। 1973 से 1977 तक पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव रहे। 1977 में सौगत रॉय बैरकपुर में पहली बार लोकसभा के सांसद चुने गए। 1989 में पेट्रोलियम और रसायन मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री बने। 1987 से 2009 तक पश्चिम बंगाल विधानसभा के 5 बार सदस्य रहे। 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए दूसरी बार निर्वाचित हुए और इसके बाद मनमोहन सरकार में 2009 से 22 सितंबर 2012 तक शहरी विकास के केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। सौगत रॉय 2014 में फिर से दमदम लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। सौगत रॉय 14 अगस्त 2014 से सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य रहे। 1 सितंबर 2014 से नियम समिति सदस्य, वित्त संबंधी स्थायी समिति सदस्य, परामर्शदात्री समिति, रक्षा मंत्रालय के सदस्य। 11 दिसंबर 2014 से लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य रहे। 29 अप्रैल 2015 से संसद भवन परिसर में सुरक्षा संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से टीएमसी के टिकट पर जीत दर्ज कर सौगत रॉय लोकसभा पहुंचे। सौगत रॉय संसद के अंदर विपक्ष की एक दमदार आवाज के रूप में पहचाने जाते हैं। सौगत रॉय सांसद के होने के अलावा एक बड़े शिक्षाविद के रूप में भी जाने जाते हैं। सौगत रॉय पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।